इस वीडियो में अपने रिस्क से एंटर करना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाए। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके जो प्रूफ्स मिले हैं वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल ज़ॉम्बीज़ की और उसके जो प्रूफ्स हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप एंड तक नहीं छोड़ सकते। सो वेलकम टू जुमांजी, द वर्ल्ड ऑफ डार्क स्टोरीज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 2019 से पहले अगर कोई आपको कहता कि कोविड-19 या ऐसी कोई महामारी फैल सकती है जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगी, तो आपके इस पे थॉट्स क्या होते? ऑब्वियसली कुछ लोग इस चीज़ को मानते, कुछ लोग नहीं मानते, बट कुछ लोग ये भी टिप्पणी देते कि इससे पहले भी लोगों ने महामारी देखी है, जैसे प्लेग जो चूहों से फैली थी 1980s में। वेल, ये कहने वाले भी सही हैं, लेकिन अगर इससे भी पहले 1980s से भी पहले कोई आकर कहता कि ऐसी कोई महामारी फैल सकती है जो पूरे इंसानियत को डुबा सकती है, पूरे इंसानियत को ख़त्म करने की क्षमता है उसमें, तब कोई मानता? कोई नहीं मानता, क्योंकि ना वो इंसानों के लॉजिक में फिट होता और ना ही उसके कोई एविडेंस होते। और इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक भी है। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि इंसान ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंसान ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं, यानी द लिविंग डेड, मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूँ। आप अपनी पूरी ताकत, पूरी नॉलेज लगाकर सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है। आपके आंसर्स जो भी हों वो सही हो या गलत हो, उससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। देखो। आई नो, इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी डार्क ज़रूर होने वाली है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। ज़ॉम्बी डियर डिजीज़। अभी रिसेंटली में काफ़ी सारी ऐसी रील्स वायरल हुई जहाँ पर हमें ज़ॉम्बी डियर देखने को मिला, एक ऐसी बीमारी जो डियर्स को अफेक्ट कर रही है। रिसेंट में इसका केस येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिला। ट्रस्ट मी, ये बहुत खतरनाक डिजीज है। इसमें सबसे पहले ये डिजीज डियर यानी हिरण के दिमाग को अफेक्ट करती है और कुछ केसेस में ये उसके खाने की इच्छा को मार देती है, जिससे डियर धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन हियर इज द कैच, इसके ऑपोजिट भी हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये डियर को अफेक्ट करने के बाद उसके खाने की क्षमता को बढ़ा देती है, यानी डियर के खाने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि डियर मर चुका है, उसके बाद भी उसके खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, और ये सब कुछ ये ज़ॉम्बी वायरस करा रहा है। और अगर आप इसका रिलेशन हमारे आज के टॉपिक से समझ पा रहे हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी अब इंसानों को भी इफेक्ट कर सकती है, और ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। साइंटिस्ट ने इसको दूसरी लैंग्वेज में क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज कहा है, जो इंसानों को भी इफेक्ट कर सकती है। एंड जस्ट इमेजिन, जो सीरीज रेजिडेंट इवल, द लास्ट ऑफ अस और द वॉकिंग डेड जैसी जो सीरीज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वैसा अगर रियल लाइफ में हमें देखने को मिले, ज़ॉम्बीज़ देखने को मिले, तो वो क्या सीन होगा और कितना डिस्टर्बिंग होगा। ये फैक्ट खुद में कितना डिस्टर्बिंग है कि ये चीज़ें पॉसिबल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने द लास्ट ऑफ अस गेम खेला होगा और सीरीज़ भी देखी होगी, और एक बहुत ही मास्टरपीस सीरीज़ है। वैसे इसका गेम अगर आपने खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उनको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। द लास्ट ऑफ अस में ये दिखाया है कि कॉर्डिसेप्स यानी फंगी ह्यूमन के ब्रेन को किस तरीके से अफेक्ट करके पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल ले लेता है और इंसान को मार देता है। बट यू नो वेयर इज़ द कैच? इंसान मरने के बाद भी अपनी खाने की इच्छा को ख़त्म नहीं कर पाता है और द लिविंग डेड बन के वो बाकी इंसानों को खाता है। अब क्योंकि द लास्ट ऑफ अस एक फिक्शनल सीरीज़ है, एक फिक्शनल गेम है, तो बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ज़ॉम्बीज़ फंगी यानी कॉर्डिसेप्स
सही में आज की डेट में इंसेक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं और साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि वो फ्यूचर में जाके ह्यूमंस के ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरी नहीं दिखा सकता, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देखना, आपका दिमाग हिल जाएगा। Cordyceps can wipe out entire ant colonies. इस वीडियो में जो आपने देखा, कॉर्डिसेप्स ने किस तरीके से इंसेक्ट के दिमाग पे कंट्रोल किया और उसके सारे एक्शंस को अपने बेसिस पर करवाया। और ये सेम चीज़ कॉर्डिसेप्स इंसान के साथ भी कर पाएंगे, वो केपेबल हैं, उनमें बस एक म्यूटेशन की ज़रूरत है। और ये हम जानते हैं कि अगर म्यूटेशन किसी भी वायरस या फंगी में होता है तो वो एक ऐसा रूप लेता है जिसे कोई इंसान फैलने से नहीं रोक सकता। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, कॉर्डिसेप्स, ये फंगी कितना ज़्यादा खतरनाक है सोचो। आपकी देखने की शक्ति, आपके सोचने की शक्ति को इफेक्ट कर सकता है। एक तरीके से आप अपने ही शरीर में कैद हो चुके हो और एक दिन आप देखते हो कि आपका शरीर आपके ही किसी फैमिली मेम्बर को कंज्यूम कर रहा है। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अब जो कहने वाला हूँ, अपने पूरी कॉन्सेंट्रेशन को लगाकर सुनना, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है। अगर मैं कहूँ कि अभी राइट नाउ साइंटिस्ट्स इतने केपेबल हो गए हैं कि वो एक ज़ॉम्बी ह्यूमन बना पाए, तो आप मानोगे इस चीज़ को। 1980 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंथ्रोबोटैनिस्ट वेड डेविस नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि उन्होंने हैती में पफर फिश के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि वो मर चुकी थी, बट एट द सेम टाइम उसके माउथ में मूवमेंट थी, यानी उसका दिमाग उसे खाने के लिए सिग्नल्स भेज रहा था। बट कोई चीज़ अगर मर चुकी है तो उसकी खाने की इच्छा कैसे हो सकती है, मतलब द लिविंग डेड। और ये सब पॉसिबल हो पाया था प्रायोन्स नाम के एक प्रोटीन जो कि न्यूरोटॉक्सिन की तरह बिहेव करते हैं। आई मीन ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, मुझे खुद बोलने में भी काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, बट आपको जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप बस ये सोचो कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं इस लाइफ में, इस धरती पे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने बताया कि वो ज़ॉम्बी बनाने के लिए केपेबल हो चुके हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि वो एक, दो या कपल ऑफ ह्यूमंस पे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब मास ह्यूमन पर इस न्यूरोटॉक्सिन को ट्रांसफॉर्म करने की बात आएगी तो उसके केपेबल नहीं है। बट ये हम सब जानते हैं कि इंसान का शैतानी दिमाग कहाँ तक है। कोविड के बारे में भी आई एम श्योर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ये एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। हो सकता है उस केस में भी वहाँ के साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा हो कि एक दो पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट वो आउटब्रेक हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया। और व्हाट इफ़ अगर ये ज़ॉम्बी का जो एक्सपेरिमेंट है प्रायोन्स का, न्यूरोटॉक्सिन का, इन्होंने 1, 2, 3 लोगों पे किया, जैसा हमने रेजिडेंट इवल मूवी में भी देखा है, उससे अगर कोई आउटब्रेक हो गया और वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जिसकी हमारे पास कोई की नहीं है, कोई चाबी नहीं है, वो अपने आप कोई ऐसी की निकल जाए और एक ज़ॉम्बी दूसरा ज़ॉम्बी बनाने के लिए केपेबल हो जाए, और इस तरीके से पूरी इंसानियत एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक को देखेगी, एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को देखेगी। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। और इसी एपोकलिप्स से रिलेटेड थ्योरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, चाहे उसके लॉज की बात की जाए, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए या स्टेटस ऑफ लिविंग की बात की जाए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसमें से इंडिया भी है, आप रिसर्च कर सकते हो। बट मेरे यहाँ पर कहने का पॉइंट ये है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी चीज़ लिखी है जो लोगों को बताई नहीं जाती, और वो है द ज़ॉम्बी अमेंडमेंट्स। तो अगर दुनिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है, अब ध्यान से सुनना, अगर दुनिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, ज़ॉम्बीज़ दिखने लगते हैं, तो अमेरिका के पास इसका एक सेफेस्ट प्लान है, रेडी है अब भी।
कि आपको घरों से बाहर नहीं जाना है, आपको घरों में छुप जाना है और किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों को यूज़ करना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब नहीं बता सकता। और इसमें ये प्रोटोकॉल मेंशन्ड है कि किस तरीके से अगर ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ह्यूमैनिटी को किस तरीके से डिफेंड करेगी। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहा जाता है कॉन प्लान 8888। और भाई सच बता रहा हूँ, ये अमेंडमेंट पढ़ते ही मेरा दिमाग हिल गया कि मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पास भी एक ज़ॉम्बी लॉ है। यानी माइट बी दिस इज़ पॉसिबल कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़े थोड़े करके समय के साथ हमें ये फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सिर्फ सोचा करते थे वो हो रही हैं। वेल, मेरा काम है रिसर्च करके पूरी डिटेल्स देना। मेरा इस पर कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता। बट द फैक्ट दैट दिस इज़ पॉसिबल इज़ इट सेल्फ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि आज ये ज़ॉम्बी डिजीज़ डियर को हो रही है। लोग ज़ॉम्बी इफेक्ट से रिलेटेड ड्रग्स बना रहे हैं जो इंसानों को ज़ॉम्बी इफेक्ट ट्रिगर कर रहा है। फंगी इंसेक्ट पर अपना कंट्रोल जमा पा रही है उसको डेड होने के बाद भी। ये सब चीज़ें आपको न्यू नहीं लग रही हैं? तो अगर ये नहीं लग रही हैं तो एक न्यू पॉसिबिलिटी ये भी क्रिएट होती है, हो सकता है इंसान भी इफेक्ट हो पाए। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है ये सरफेस वेब की है। सरफेस वेब इंटरनेट का ऊपरी हिस्सा है और उसके बाद आता है डार्क वेब, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए जिसके बेसिस पे मुझे बहुत सारे डिमांड आई कि आप लोगों को डार्क वेब पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि वो होता क्या है, उसे एक्सेस करने के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती, कुछ मिथ्स, कुछ डिस्टर्बिंग स्टोरीज़। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं, तो आप कमेंट में जाकर डार्क वेब ज़रूर लिखना। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो बाद में होगा, बट आज की डेट में इंसान ही इंसान को ख़त्म कर देता है। तो डिजीज़ का वेट क्या ही करना और इस पे क्या ही बोलना। खैर, वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कोई है तो नहीं।